I am Dr. Shahida Hussain Bhatt, and with me is Dr. Ruais, Professor, Kashmir Tibia College Hospital Research Center, Department of Advia. Dear viewers, we have started a new series of video lectures, and today it is our first lecture. Our topic is Melissa optionalis. Okay, let us start. First of all, जो ये आज का टॉपिक है बादरिंज बोया, यूनानी में इसको कहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट दवाई है। तारुफ देने से पहले इतना मैं बताऊंगा इस बारे में कि ये कल्बी अमराज यानी मकवी कल्ब दवाइयों में बहुत मशहूर दवाई शुमार की जाती है और दोनों एस्पेक्ट्स, चाहे मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए बहुत ही मौसर दवाई समझी जाती है और यूनानी में भी साथ ही साथ इसका ताल्लुक जो है सोदावी और बलगमी अमराज उनके लिए ये बहुत मौसर दवाई है। तो थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ दे दूंगा मैं आपको इसका, और इसका जो तारीखी पस मंज़र है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत मुख्तसर तारुफ दे दूंगा इस बूटी के बारे में। इसके बाद हम इसके डिफरेंट फीचर्स डिस्कस करेंगे। तो जहाँ तक बादरिंज बोया का ताल्लुक़ है, ये गर्म और खुश्क दवाई है, उनमें शुमार होती है। और इसका जो अमराज कल्ब के साथ खुसूसी तौर पे वाबस्तगी है, यानी दाफे अमराज सोदावी और बलगमी। मॉडर्न कंसेप्ट के एतबार से इसमें जो केमिकल एनालिसिस की गई है और इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें पाए गए हैं, फॉर एग्जांपल इसमें ग्लूकोसाइड्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स की मौजूदगी पाई, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, टर्पेनॉइड्स या फिनोलिक एसिड्स या टेनिन्स की मिकदार इसमें देखी गई है। उन चीज़ों की बुनियाद पे इसको एंग्जियोलाइटिक भी समझा जाता है, एंटी माइक्रोबियल भी, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी, और जो एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन्स हैं इनमें इसका शुमार किया जाता है। और यही कंसेप्ट यूनानी के कंसेप्ट से कोरिलेट करता है कि दाफे अमराज सोदावी और बलगमी। अब हम इसका जो फीचर्स हैं उन पे हम नज़र डालते हैं। जो इसका तारीख़ी पस मंज़र है ये बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत इम्पॉर्टेंट यूनानी दवाई है, क्योंकि इसके 250 स्पीसीज़ पाई जाती हैं डिफरेंट एरियाज़ में। आमतौर से जो एशिया के ममालिक हैं, इंडिया, पाकिस्तान, इनमें ये तकरीबन इसकी जो बहुत सारी स्पीसीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, 2 हरूफ का मुरक्कब है ये, 2 हरूफ, बादरंज बोया। बादरंज मीन्स तुरंज या उतरज, साइट्रस, लेमन के टाइप का एक फल है जिसको हम बादरंज कहते हैं, और बोया कहते हैं खुशबू, यानी उसी की खुशबू, साइट्रस की स्मेल। इस वजह से ये पर्शियन नाम है और यही इसका मशहूर मारूफ नाम है, और इसी वजह से इसको बादरंज बोया कहा जाता है। इसको बिली लोटन भी कहते हैं उर्दू में, हिंदी में, बंगाली में इसका जो नाम है बिली लोटन। बिली लोटन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कैट होती है इसके पत्तों खुशबू होती है, वो हम माहियत में मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। इसकी जो साइट्रस वाली जो बू होती है, वो उस बू से इसके पत्तों को देख के वो अजीब गरीब हरकत करने लगती है, मस्त हो जाती है, फरेफ्ता हो जाती है इसकी स्मेल की वजह से, जो तुरंज की इसकी खुशबू होती है। तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये बिली लोटन है, बिली लोटन का नाम। इसकी जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, उस बारे में हम एक नज़र डालते हैं। इसका किंगडम जो है वो प्लांटी है, क्लास एंजियोस्पर्म्स, ऑर्डर है इसका लैमियालिस, जीनस नेपेटा, और स्पीसीज इसका मेलिसा ऑप्शनैलिस। और समटाइम्स इसको और एक स्पीसीज जो मैंने अभी जिक्र किया था, निपेटा हिंदुस्ताना, इसके साथ भी जोड़ा गया है। इसके जो बहुत सारे वर्निकुलर नेम्स होते हैं, यानी सिनोनिम्स, मुतरादिफात, ठीक है ना, मुतरादिफ नाम जो हम देखते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, इसको निपेटा रूरैलिस भी कहते हैं, मेलिसा ऑप्शनैलिस भी कहते हैं, और अरबिक में इसका एक नाम है मुफर्रिहुल कल्ब। बू अली सीना ने अपने ज़माने में उसका एक रिसाला आता था, रिसाला
अदविया कल्बिया, उसमें इसका जिक्र है। दैट मीन्स ये एंशेंट, जो पुराने ज़माने, कदीम ज़माने से ये दवाई तब भी इस्तेमाल की जाती है और आज भी, और मुस्तकबिल में भी इसकी जब तक जहाँ तक इसकी रिसर्च होती है तो उसके हिसाब से ये बहुत इम्पॉर्टेंट दवाइयों में शुमार होती है। तो इसके बाद में आपको इसकी जो माहियत यानी मॉर्फोलॉजी पे नज़र डालते हैं। मॉर्फोलॉजी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक दवाई में। हम ये प्लांट पूरा ले लेंगे। हमारे पास 3 प्लांट्स हैं, एक थोड़ा सा फ्रेश है, एक सूखा हुआ है और एक उससे इन दोनों के बीच में। बेसिकली ये जो प्लांट होता है बादरिंच बोया, इसका थोड़ा रूट भी हमारे साथ मौजूद है, इसका शूट सिस्टम भी, इसके लीव्स भी, लेकिन इसका फ्रूट या फ्लावर, क्योंकि फ्लावरिंग सीज़न मेनली इसका, यूँ तो इसके फ्लावर्स पूरे साल में दिखाई देते हैं, लेकिन एरिया के हिसाब से आजकल इसके सितंबर तक इसका फ्लावरिंग सीज़न रहता है। लेकिन इसके जो पत्ते हैं, ख़ास एक बात ये होती है कि इसके पत्ते साल में 2-3 बार हासिल किए जा सकते हैं। 40 सेंटीमीटर तक इसका रेंज है, ज़मीन से ऊपर तक जो इसकी शाखें, जो इसका लिमिट है वो कितना 14 से 40 सेंटीमीटर्स तक इसका रेंज होता है। अब देखो जो इसका रूट सिस्टम है, यानी ज़मीन की सतह से ही इसकी शाखें निकलती हैं, इसके पत्ते बेशुमार होते हैं, इसके फूल गुच्छों में लगते हैं। इसके जो लीव्स होते हैं, जब इनको गौर से देखते हैं हम, ये रवेंदार होती हैं, यानी इनमें छोटे छोटे से बाल दिखाई देते हैं। और इसके जो किनारे होते हैं ये दंदानेदार होते हैं और नोकीले होते हैं। इसका सिरा जो वो नोकीला होता है। इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, एक छोटा प्लांट होता है जिसका कद छोटा होता है, दूसरा इससे बड़ा होता है। तो बड़ों में थोड़े जो लीव्स होते हैं वो गोलाई में होते हैं और छोटे में लंबूतरे होते हैं, लेकिन किनारे दोनों में जब हम देखते हैं वो दंदानेदार होते हैं। और इनके बीच में से जो ये शाखें निकलती हैं, ऊपर से जो फूल लगता है, फूल भी इसके गुच्छों में होते हैं। गुच्छों में इसके फूल लगते हैं, उनमें फल भी निकलता है और उन फल में सीड्स भी होते हैं जो ब्लैकिश होते हैं, ठीक है ना। अब इसका ये मॉर्फोलॉजी के बारे में मैंने आपको बोला। माखज़ क्या है इसका? ये पौधा हिमालय का जो रेंज होता है पर्टिकुलरली इसके आसपास ये फैला हुआ होता है। सिक्किम है, दार्जिलिंग है, इसके अलावा अफ़गानिस्तान, एशिया, यूरोप, बाकी ममालिक में भी इसका ये पाया जाता है। तीसरी बात जो हम इसके बारे में बोलेंगे वो है अज्ज़ाई मुस्तमिला, यानी विच पार्ट्स वी यूज़, पार्ट्स यूज्ड। इसमें मैंने आपको बोला कि पूरा सा प्लांट, जब हम ऐसे देखते हैं कि पूरा प्लांट रूट से शूट सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, पंचांग, रूट, stem, leaves, flower, seeds, every part of this plant is used as medicine. तो ये है। अब टेम्परामेंट पे बात होगी। टेम्परामेंट क्या है इसका? ड्राई एंड गर्म और खुश्क, और वो हार याबिस दूसरे दर्जे की ये हार याबिस दवाई है। अब हम मेन फीचर जो है इसका वो हम डिस्कस करेंगे, इसके अफ़ाल, ये जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं। एक तो ये मुफर्रह, मकवी कल्ब, मुफर्रह कल्ब, मकवी कल्ब, मुंजी सोदा व बलगम, ये मेन एक्शंस हैं इसके, जिसकी वजह से ये मशहूर मारूफ दवाइयों में शुमार होता है। इसके अलावा ये मुसक्किन और मुहल्लिल भी है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे है। मुअद्दिल खून भी है, दाफ़े ताफ़ुन भी है, ठीक है। ड्राई एंड हॉट है। जितने भी अमराज सोदावी यानी सर्द खिल्त के गलबे से पैदा शुदा अमराज, बलगमी अमराज हो या सोदावी अमराज हो, ठीक है, इन दोनों में खारजी तौर पे भी हम इस्तेमाल करते हैं और दाखिली तौर पे भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम इसका इस्तेमाल की बात करेंगे, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, थेरेपेटिक यूज़, इसमें बहुत सारी हम तरीक़ों से इसका इस्तेमाल करते हैं। मेनली जो इख्तिलाज कल्ब और खफकान जो हम कहते हैं, पाल्पिटेशन एंड टैकीकार्डिया, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इख्तिलाज कल्ब और खफकान में क्या फ़र्क है। खफकान में भी दिल धड़कता है, ज़ोर से धड़कता है, लेकिन जो इख्तिलाज कल्ब होता है उसको हम दिल का फड़कना कहते हैं, ठीक है।
यानी बेकायदगी के साथ इरेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट, जोर जोर से धड़कता है। तो इसको हम दो टर्म्स में समझते हैं। तो ये क्या सिम्टम्स होते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के, ठीक है ना। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में एक बहुत सारा लिस्ट है डिजीज़ का। हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि जो भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, ठीक है ना, पर्टिकुलरली यूनानी में इन 3 टर्म्स को इन्होंने टच किया है, इख्तिलाज कल्ब, ज़ौफ़ कल्ब। ज़ौफ़ कल्ब में ये सारी चीज़ें आती हैं। जो भी कमज़ोरी दिल की होती है, दिल की साख्त कमज़ोर होती है, उससे पैदाशुदा अमराज, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दवा है। दूसरा जो यूनानी कंसेप्ट है इसका, दाफ़े अमराज सौदावी और दाफ़े अमराज बलगमी। अमराज सौदावी में कौन कौन से आते हैं? अमराज सौदावी जैसे जो मॉडर्न कंसेप्ट में मैंने आपको बोला कि एंग्जियोलाइटिक, ठीक है ना, एंटी डिप्रेसेंट, वसवास, बेचैनी, मालिकोलिया, जहन में चिड़चिड़ापन, ये सौदावी खिल्त के गलबे की वजह से ये परेशानी, अफसुर्दगी जिसको हम कहते हैं। और बलगमी अमराज में जैसे आपको पता है फालिज, लकवा, रेशा, ये सारी चीज़ें हैं, इनमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इस्तेमाल कैसे करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लीव्स को हम मुंह में चबाते हैं तो बदबू दहन को दूर करता है, ठीक है ना, बैड ब्रेथ को ख़त्म कर देता है। इसी तरह औजाओ मफासिल, जोड़ों का वर्म, ऑस्टियोआर्थराइटिस में आप देखते हैं कि जोड़ों में वर्म पाया जाता है, खारजी तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं, अंदरूनी तौर पे भी इसका। इसी तरह बलगम को ये क्या करता है? बलगम को भी ये तो नुजिश भी देता है, और नुजिश देने के बाद, नुजिश मीन्स मुंजिश, जब हम बात करते हैं तो नुजिश देता है। नुजिश मीन्स जो फासिद मवाद होता है उसको क्या करता है? काबिल इखराज बना देता है, यानी गलीज को रकीक बना देता है, ठीक है ना, तब वो जिस्म से खारिज होने के काबिल बन जाता है। तो बलगमी अमराज में चाहे ज़ीकुन नफ्स हो, खांसी हो, नज़ला ज़ुकाम, जितने भी बलगमी अमराज है उनमें भी हम इसका जोशांदा ले लेते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे ले लेते हैं। तक़वियत जिगर के लिए, भूख को भी बढ़ाता है, क़ुव्वत हाज़मा को दुरुस्त करता है, और यही एज़ाए रईसा पर्टिकुलरली कल्ब यानी दिल और दिमाग को भी ताकत देता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में मुकवी कल्ब दवाई है। अब हम इसका तरकीब इस्तेमाल, मेथड ऑफ यूज़ कैसे करेंगे? बादरंज बोया को हम तनहा भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए सिंगल मेडिसिन। इसके पत्तों को सुखा के अपने फिर प्रिजर्व करके इसको हम क्या करते हैं फिर यूज़, बतौर जोशांदा, बतौर खीसांदा, या तीसरी सूरत यह है कि एज अनकम्पाउंड मेडिसिन, यानी दवा मुरक्कबात का जूस बना के मुरक्कबात में भी शामिल कर सकते हैं, तनहा भी यूज़ कर सकते हैं, और बतौर खीसांदा और बतौर जोशांदा इसका इस्तेमाल करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स क्या है इसके? मुजरत है इसकी कि गर्म मिजाजों के लिए मुजर है। और मॉडर्न कंसेप्ट ये है कि ये ब्लड प्लाज्मा लेवल को क्या करता है? मुतासिर करता है अगर इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। अगर इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ब्लड प्लाज्मा लेवल डिस्टर्ब होती है। और यूनानी का कंसेप्ट ये है कि इसमें मुजरत ये है कि गर्म मिजाजों के लिए ये मुजर है, ठीक है। तो अब हम आते हैं फाइनली इसका करेक्टिव क्या है? मुसली इसका कुंदर है, जिसको हम क्या कहते हैं? बोसवेला। अभी मैंने कहा कि गर्म मिजाजों के लिए ये क्या है? मुजर है। अब मुजरत को थोड़ा बहुत कम करने के लिए इसको अगर करेक्टिव के साथ देते हैं, मुसली के साथ देते हैं, तो इसकी एक्शन बिल्कुल ठीक हो जाती है और मुजरत दिखाई नहीं दे देगी, वो सबसाइड हो जाएगी। अब सबस्टिट्यूट क्या दे देंगे? बदल इसका, ठीक है। सबस्टिट्यूट ड्रग्स कौन कौन से इसके? वो है एक हैवानी दवा आब्रेशम, बोम्बेक्स मोरी, ठीक है। क्योंकि उसके भी अफ़ाल बदल हम वो देते हैं जिसके तकरीबन अफ़ाल मिलते जुलते और मिजाज की भी मुनासिबत होगी, ठीक है ना। तो हम वो भी अमराज कल्बिया की दवाई है, बेस्ट दवाई मानी जाती है आब्रेशम। तो अगर हमें बादरंज बोया ना मिले तो हम क्या देते हैं इसको? आब्रेशम। फेमस कंपाउंड्स यानी मशहूर मरकबात, वो कंपाउंड मेडिसिन जिनमें बतौर जूज़ बादरंज बोया को शामिल किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? खमीर आब्रेशम हकीम अरशद वाला, खमीर आब्रेशम शेर उन्नाव वाला, शरबत अहमद शाही, मौजून सीर अलवी। तो ये सारे वो कंपाउंड्स हैं जिनमें एज इंग्रेडिएंट हम ये मेलिसा ऑप्शनल्स को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। कंक्लूजन में मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से जो इसमें एसेंशियल ऑयल्स हैं, ठीक है, एसेंशियल ऑयल्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, ग्लूकोसाइड्स हैं, टर्पीन्स, टैनिन्स,
इनकी मौजूदगी की वजह से इसको मॉडर्न कंसेप्ट ये कहता है कि ये इम्पॉर्टेंट दवाई है, ये एंटी माइक्रोबियल भी है, एंटी डिप्रेसेंट भी है, एंग्जियोलाइटिक भी है। और यही कंसेप्ट जो हमारा यूनानी का बहुत पुराना है, जिसमें हमने कहा कि दाफे अमराज सौदावी और बलगमी और मुकवी व मुफर्रे कलब। थैंक यू।